अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं एक अंडर कंस्ट्रक्शन विला पे हूँ और मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि बहरिया टाउन की प्लानिंग किसी भी एक जस्ट विला को लेके कितनी ज़बरदस्त है और लॉन्ग टर्म प्लानिंग कितनी आइडियल है। यही वजह है कि कोई भी एक प्रोजेक्ट जो है उसकी कामयाबी जो है ना उसका प्लानिंग से बहुत गहरा ताल्लुक होता है। और नॉर्मली हम देखते हैं कि गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स बन रहे होते हैं, एक दफ़ा बनता है फिर उसकी खुदाई होती है, फिर दूसरी दफ़ा उसमें कोई लाइन डलती है, फिर उसकी खुदाई हो जाती है। एक ही प्रोजेक्ट 10 दफ़ा उसकी खुदाई होती है, फिर दोबारा बनता है। ज़ाहिर है एक कंक्रीट को तोड़ा जाता है, फिर उसकी वो स्ट्रेंथ भी नहीं रहती, बनाने की अलग कॉस्ट है, उसको तोड़ने की अलग कॉस्ट है, उसकी टाइम जो उसके लगता है वो अलग है, लोगों को जो परेशानी होती है वो अलग है। लेकिन बहरिया टाउन की एक एक चीज़ को जब हम स्टडी करते हैं तो बहुत ही आइडियल और ज़बरदस्त की प्लानिंग है। अच्छा, मैं सिर्फ जो आज एक प्लानिंग को लेके एक चीज़ मैं एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ। ये एक 125 स्क्वायर यार्ड का विला अंडर कंस्ट्रक्शन है। अच्छा, जब ये विला बनता है तो उसके गेट के सामने जो रैंप बनता है उससे पहले बहरिया टाउन की रिस्ट्रिक्शन ये है कि 6 से 8 पाइप्स यहाँ डालने होते हैं रैंप के नीचे। अच्छा, उनके पाइप्स के जो साइज़ हैं वो 4 इंचेस हैं, 6 इंचेस हैं और 8 इंचेस हैं। अच्छा, ये पाइप डालने का पर्पज़ ये है कि अभी इस वक्त कोई ऐसा यहाँ पे किसी लाइन का या कुछ की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट फ्यूचर प्लानिंग है कि इन फ्यूचर अगर यहाँ से कोई पाइपलाइन गुजारनी पड़ती है, कोई पानी की लाइन है, कोई इलेक्ट्रिक लाइन है, कोई सीवरेज लाइन है, कोई केबल है, कोई इलेक्ट्रिक केबल है, या कोई टेलीफोनिक लाइन है, कोई इंटरनेट केबल है, किसी भी किस्म की कोई यहाँ से लाइन गुजारनी पड़े तो उसकी प्लानिंग ऑलरेडी मौजूद हो और घर के रैंप को डिस्टर्ब ना किया जाए। अच्छा, सिर्फ ये एक चीज़ है जो मैंने आपको बताई। इसी के साथ में अगर इसी विला के ऊपर ये एक आपको दिखाऊँ, ये एक दरख्त है और इस दरख्त का जो कुछ जड़ें हैं वो इस रैंप में आ रही हैं। अब इस वजह से बहरिया टाउन ने इस एरिया की कंस्ट्रक्शन को रोका हुआ है। अच्छा, अब रोका क्यों है? उनकी कोशिश ये है, अतलसा कोशिश ये है कि ये दरख्त भी बच जाए, यहाँ पे स्लीव्स भी डाल जाएँ और रैंप भी डाल जाए। अब जब ये खुदाई करते हैं तो नीचे से उसकी जड़ें, तो उसके इंस्पेक्टर बार आके इसको विज़िट कर रहे हैं, हार्टिकल्चर वाले लोग भी आके विज़िट कर रहे हैं। उनकी पूरी कोशिश ये है कि ये दरख्त भी बच जाए और यहाँ पे स्लीव भी डाल जाए। तो देखें, ये एक बड़ी आइडियल जिसे कहते हैं सिचुएशन होती है। हाँ, मैं बीइंग बिल्डर मैं देखूँ तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी प्रॉब्लम है मुझे कि खामखा में 8 स्लीव्स डालनी है, उनकी कॉस्ट भी है, उनकी टाइम गेन भी है, और फिर उन स्लीव्स को सिर्फ डालना नहीं, उसके ऊपर एक कंक्रीट की लेयर भी डालनी है ताकि वो सेफ़ हो जाए। ये नहीं कि ऊपर मिट्टी डले या उसके ऊपर हम लोग जब टफ टाइल लगाए तो वो स्लीव टूट ना जाए या ख़राब ना, ऐसा नहीं है। उनको प्रॉपर कंक्रीट भी करना है तो उसे एक अच्छी खासी कॉस्ट भी है, टाइम भी है। और जैसे मैंने अभी आपको ये दरख्त की एग्जांपल दी, तो इस तरह की कोई चीज़ आ जाती है तो वो टाइम अच्छा खासा उसमें लग जाता है। तो बीइंग बिल्डर ये एक मेरे लिए बहुत बड़ी हर्डल है और एक्स्ट्रा कॉस्ट है। लेकिन मैं सोसाइटी देखता हूँ, एज ए लॉन्ग टर्म देखता हूँ, तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ बहरिया टाउन को, बहरिया टाउन मैनेजमेंट को और उनके जो टेक्निकल लोग हैं उनको, जो बड़े सिंसेरिटी के साथ इन सारी चीज़ों को कंट्रोल भी करते हैं, इनको एग्जीक्यूट भी करते हैं और प्लानिंग भी करते हैं। और मैं समझता हूँ कि जब इस लेवल की प्लानिंग होती है और इस लेवल की टीम होती है तो फिर डेफिनेटली उस प्रोजेक्ट के जिसे कहते हैं बड़ी ज़बरदस्त फीचर और सारी चीज़ें चल रही होती हैं। और मैं समझता हूँ कि बहरिया टाउन आज पाकिस्तान में इतनी ज़बरदस्त उसने लिविंग को इंट्रोड्यूस कराया, इतना ज़बरदस्त कल्चर को इंट्रोड्यूस कराया, तो डेफ़िनेटली उसमें मलिक रियाज साहब का जो उसकी आइडियाज़ हैं, उनकी जो प्लानिंग है और उनकी इतनी ज़बरदस्त टीम है, तो ये सारा क्रेडिट उनको जाता है। और मैं इस सारे जो टेक्निकल चीज़ें हैं, जो प्लानिंग है, इसको हमेशा मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ, सपोर्ट भी करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें इसी तरह चलती रहीं तो इंशाल्लाह ना सिर्फ ये बहरिया टाउन बल्कि यहाँ रहने वाले लोग भी इसको भरपूर एंजॉय करेंगे। थैंक यू।